हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, ठीक है, छित्तरमिति। और इसके लिए इसके अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे। नंबर एक पढ़ेंगे क्षेत्रफल, मीन्स एरिया, एंड आयतन, मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, अब इनके एरिया में और वॉल्यूम में अंतर क्या है? ठीक है, तो एरिया हमेशा 2D होता है। क्या होता है? 2D। ठीक है, और आयतन हमेशा क्या होता है? 3D। ठीक है, 2D का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होती है, दो चीज़ दी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या दी हुई होती है? दो चीज़। क्या क्या? लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, और इसके अंदर क्या दी होती है? तीन चीज़ दी होती है। जैसे कि ये 3 डायमेंशनल होता है, जैसे कि लेंथ दे दी, ठीक है, ब्रेड्थ दे दी एंड हाइट दे दी। तो ये क्या होगी? तीन चीज़ इसमें दे दी जाती है। ओके, ये क्या होता है? एक एरिया किसी का भी निकलता है तो क्या किसका निकलता है? प्लेन का। ठीक है, और ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये तो सिंपल एक प्लेन होता है। ओके, और ये क्या होता है? ये स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। ओके, कि जिसको हम बोले तो छू सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, और इसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्षेत्रफल और आयतन के अंदर जो अंतर है इन दोनों के बीच का, वो आपको समझ में आ गया होगा। सभी जो अंतर है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर आज क्षेत्रफल। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, और कुछ एक फॉर्मूले हम देखते हैं, महत्वपूर्ण जो सूत्र बनते हैं, फॉर्मूला बनते हैं, वो उनको हम देखते हैं इसमें। तो फॉर्मूला नंबर 1 है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुजें कितनी टाइप की होती हैं? तो 3-4 टाइप की त्रिभुजें होती हैं। समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु, ठीक है, और समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कुछ एक टाइप की त्रिभुजें होती हैं, ट्राइंगल्स होती हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज कौन सी होती है? कि नाम से ही स्पष्ट कर रहा है कि उसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं, जो इसकी तीनों साइड्स हैं, वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी। क्या होगी? अलग अलग, मतलब सेम नहीं होंगी। ठीक है, तो जैसे कि एक ए है, एक बी है, एक सी है, इस तरह से दे दी। तो सबसे पहले तो हम इसको निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। क्या निकालेंगे? एस। सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं भाई? पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? कि सबको हम जोड़ ले, जितनी भी भुजाएं हैं उनको हम जोड़ ले, ए प्लस बी प्लस सी, और कर दे उसको उसको कर दे 2 से डिवाइड। तो वो क्या निकल जाएगा? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। ठीक है, जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल एस से। ओके, तो उसके बाद उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, कि इस सेमी पैरामीटर लिखे और सेमी पैरामीटर में से पहली साइड घटा दें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और उनको कर दें मल्टीप्लाई। तो वो क्या आ जाएगा? हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुज का। ये वाला फॉर्मूला अगर हमारे पास तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये हम हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर त्रिभुज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विषमबाहु में ही करना है, हर जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा होता है? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। तो समद्विबाहु त्रिभुज में भाई एक फॉर्मूला तो यही हो गया, ठीक है ना, एक फॉर्मूला तो यही हो गया हीरोन्स फॉर्मूला। मैंने कहा कि हर त्रिभुज के अंदर ये हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और इसके अंदर बनता है कि अगर हम इसके ऊपर लंब डाल दें, क्या डाल दें? इसके ऊपर लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू ये क्या होगी? हाइट होगी। तो हाइट इंटू बेस। बेस का मतलब ये जो बी है, ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी बेस है, तो ये हो जाएगा बेस। तो ये क्या हो गया? ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का। ओके, किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 3, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं।
तो तीसरा देख रहे हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? जिसकी सभी तीन भुजाएं क्या होती है? तीनों की तीनों भुजाएं समान होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। तो उनका जो क्षेत्रफल वो होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर। उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? मान लो इसकी अगर हम हाइट खींच ले, मतलब किसी भी पॉइंट से बेस के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो वो क्या हो जाती है उसकी हाइट। तो उसकी हाइट अगर निकाले तो वो कितनी निकलेगी? √3/2/a, ठीक है, इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा? इसका परिमाप, ऊंचाई हो जाएगी। परिमाप क्या होता है भाई? तीनों को हम ऐड कर दें, तीनों साइड को, तो परिमाप हो जाएगा। तो 3a क्या हो जाएगा? इसका परिमाप। a जो होगा 3a, वो इसका क्या हो जाएगा? परिमाप। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फॉर्मूला नंबर 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये किसका होता है? ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, नेक्स्ट है इसी तरह समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसके ऊपर एक परपेंडिकुलर या फिर हाइट दे रखी हो, ठीक है, तो और एक बेस दे रखा हो, तो उसका भी फॉर्मूला यही लग जाएगा, 1/2 बेस इंटू लंब। लंब या हम कह सकते हैं हाइट, ठीक है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज। यहाँ तक तो अपनी त्रिभुज क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले तो हम देखें कि ये आयत का बिगड़ा हुआ रूप होता है, ठीक है। मतलब इसके आमने सामने की जो लेंथ है वो क्या होती है? समांतर होती है, और साथ में क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। लेकिन इनके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते। समांतर चतुर्भुज के जो कोण है वो 90 डिग्री के नहीं होते। हो भी सकते हैं, क्योंकि आयत को भी हम एक क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, ठीक है, बट इसमें नहीं है, नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? बेस इंटू हाइट। इसका क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। ओके, तो बेस मतलब हाइट तो कोई भी हाइट डाल दो, और बेस जो है वो बेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 7th, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। और कुछ भी होता है। परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। परिमाप क्या होता है भाई इसका? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है भाई। लंबाई को 2 बार जोड़ दें, इसको और इसको दो बार जोड़ दें, और इसको 2 बार जोड़ दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप। इसका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये बनता है, ये बन गई एक, ये विकर्ण हो गया, ये लंबाई होगी, और ये क्या होगी? चौड़ाई होगी बी। तो ये क्या बन गई? एक समकोण त्रिभुज होगी, ठीक है। और इसके समकोण त्रिभुज में हम लगा सकते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। पाइथागोरस जो परिमेय होती है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस जो थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 8th, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं, कि ये इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। एज यूजुअल सारी की सारी भी बराबर होती है। ये ए है तो ये भी ए हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और ये क्या होती है? समांतर भी होती है। क्या होती है? समांतर भी होती है, बराबर भी होती है, ठीक है। समांतर और बराबर दोनों होती हैं, ठीक है। तो इनके जो डायगोनल आपस में क्रॉस करते हैं, ये कितने का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। ओके, ये इनके सारे के सारे जो कोण बनेंगे ये क्या बनेंगे? 90 डिग्री के अंतः कोण, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पहला विकर्ण और गुणा में दूसरा विकर्ण। मतलब पहला विकर्ण ये D1 और दूसरा विकर्ण D2, ये होता है। दूसरा और क्या होता है? आधार गुणा में ऊंचाई। तो ये तो हमें पता ही है, यहाँ से हम ऊंचाई निकाल लें, हाइपोटेन्यूस को ये परपेंडिकुलर डाल लें यहाँ पर, और ये क्या निकल जाएगी? हाइट। तो ये हो जाएगा आधार गुणा में ऊंचाई। परिमाप क्या होता है? तो परिमाप तो वही होता है, चारों जो भुजाओं को जोड़ दें तो 4 गुणा में a, ये क्या बन जाएगा? परिमाप, ठीक है। इसी तरह से वर्ग है। वर्ग का तो आपको पता ही है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर a गुणा में a, ठीक है। और अगर विकर्ण का हो तो ये देखो, विकर्ण वाला आप जरूर याद रखना, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। विकर्ण बराबर है, विकर्ण क्या होता है इसका? √2, और क्या होता है? √2 और गुणा में भुजा, ठीक है, ये हो जाता है इसका विकर्ण। ये क्या कहलाता है? ये होता है D = √2 और a बाहर है √2 के, ठीक है। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा में भुजा, ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट है समलंब। तो समलंब क्या होती है? समलंब चतुर्भुज।
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज क्या होती है कि भाई इसकी दो जो भुजाएं हैं ना वो तो समांतर होती है और दो समांतर नहीं होती, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर डाल लेते हैं हम एक परपेंडिकुलर, जिसकी जो कि हाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम जिसको, ठीक है। और एक हो गया ये समांतर जो लाइन है, जो समांतर भुजा है, एक तो ए होगी और एक क्या होगी, बी होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा में हाइट गुणा में समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 11th, वर्त का व्यास। तो वर्त हमें पता है कि एक वर्त होता है, उसके अंदर एक डी डायमीटर होती है, उसकी आधी क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है ना। तो वर्त का व्यास क्या होता है, 2 गुणा में त्रिज्या, त्रिज्या का डबल। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्त की परिधि 2 पाई आर, या फिर हम कह सकते हैं वर्त की परिधि या परिमाप बोल सकते हैं। वर्त है इसलिए परिधि बोलेंगे, लेकिन परिमाप और परिधि एक ही चीज़ है, ठीक है। इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू पाई इंटू व्यास। व्यास भी हम, व्यास अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट भी हम व्यास कर सकते हैं, और त्रिज्या दी हुई है तो 2 पाई आर हो जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, किसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है भाई, इसी खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ओके, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, ठीक है, और थीटा बाई 360 कर देंगे, जो भी ये थीटा होगा, जो भी एंगल दिया होगा उसके बटे में कर देंगे 360, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप ए बी की लंबाई कितनी होगी, ये जो चाप है इसकी लंबाई क्या होगी, ये देखिए पाई आर एच सॉरी, ये 2 पाई आर तो होता ही है, तो पाई आर कर देंगे, और ये क्या कर देंगे, थीटा बाई 180, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना भाई। जो परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे और थीटा बाई 360 कर देंगे। अब इसने क्या किया, 2 से 360 को काट के 180 लिख दिया, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है 12th है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब कुछ नहीं करना भाई, पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और अर्धवर्त का आधा आधा आधे का बटे में 2 भी कर देंगे। अर्धवर्त का परिमाप, तो परिमाप देखिए, परिमाप यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया भाई, 2 पाई आर तो पूरा होता था, लेकिन आधा कितना हो जाएगा, पाई आर, प्लस में यहाँ से लेके और यहाँ तक, और तो या तो डी कर दीजिए या त्रिज्या का डबल कर दीजिए, ये त्रिज्या डबल होगी ना, या फिर हम कह सकते हैं डी डायमीटर, ठीक है, प्लस डायमीटर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अर्धवर्त का परिमाप या परिधि, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं पाई इज इक्वल टू, पाई का मान क्या होता है 22/7 या लगभग 3.14, ये हमेशा लगभग होता है, क्योंकि पाई एक क्या है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। 22/7 को हम कभी भी पूरा मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये अनंत तक चलता रहता है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, पाई हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पाई, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी वैल्यू याद रखिएगा, ये वैल्यू होती है, और ये इसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। कमरे में 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 दीवार कितनी होती है भाई, तो 4 दीवारें होती है ना। तो इसको अगर निकालना हो चारों दीवारों का, तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ 4 दीवारों का बोल रहा है ये, ठीक है। तो एक दीवार में तो लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरे में क्या हो जाएगी, लंबाई गुणा में ऊंचाई हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ होगी, ये भाई ये एक्चुअल में क्या है, फर्श, और जो नीचे फर्श है, और जो अपनी ऊपर जो ये होती है छत होती है, उसका होता है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। और इनको, ये कितनी कितनी दीवारें हो जाएंगी, 2 2 हो जाएगी, तो 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या फ़र्क निकल के आ जाएगा, इसमें से दोनों में से हाइट बाहर निकल के आ गई, और लंबाई प्लस चौड़ाई अंदर बच जाएगी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देख रहे हैं 14 षष्ठभुज है, ठीक है, 6 भुजाओं का
क्षेत्रफल, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा में √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये एक्चुअल में ये किसका क्षेत्रफल होता है, भुजा का स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल होता है, ये होता है अपना समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो समषठ बाहु का क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना है हमें। नेक्स्ट है 15th, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तो उसके अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अंतःवर्त का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो अंतःवर्त का मतलब एक ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ओके, और इसके अंतःवर्त इस तरह से खिंचा हुआ है। ओके, तो इसकी त्रिज्या बतानी है। तो त्रिज्या क्या होगी, a/2 और √3, a/2 √3। और बाह्यवर्त की मतलब इसके चारों तरफ अगर खींच दिया जाए तो बाह्यवर्त का क्या हो जाएगा, a/√3। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, बाह्यवर्त की त्रिज्या। ठीक है, देखिए याद रखने का तरीका, ये छोटी है ना, अंतःवर्त की क्या होगी, छोटी होगी। तो छोटी करने के लिए हम भाग करते हैं, तो बटे में 2 भी कर देंगे। ठीक है, बड़ी है तो a बाई उस भाग नहीं करेंगे, a/√3 हो जाएगी। तो ये याद करने की थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16th, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या और त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, ये त्रिभुज का एक और क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, अगर इस तरह से दिया हुआ हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ABC तो दे ही रखे हैं, और साथ में क्या दे रखी है, एक त्रिज्या भी दे रखी है। ठीक है, अंतःवर्त की त्रिज्या भी दे, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 17th, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के बीच में स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई XYZ दे दी हो तो उसका प्रत्येक भुजा कितनी होगी, √2/√3 x+y+z ये होगी। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 18 है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अगर ये थीटा दिया हुआ है, ये वाला कोण दिया हुआ है, तो ये निकाल देंगे 1/2, इस जो थीटा के साथ जो भी दो लाइनें हैं, दो भुजाएं हैं, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, AB इंटू AC और इंटू साइन थीटा कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आने वाले सवालों में हम इसका यूज करके दिखाएंगे। ठीक है, इसके जो सवाल हैं वो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप बोल रहे होंगे सर ये साइन थीटा और ये क्या है, तो इनकी वैल्यू या तो दी हुई होगी या फिर इनकी वैल्यू बहुत ही ईजी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। आई होप आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं हुए हैं तो 1-2 बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए रिपीट करके, सारे के सारे गारंटीड आपको याद हो जाएंगे। और आगे जब हम इन सवालों को करेंगे तो इनमें बार बार फॉर्मूले जब यूज करेंगे तब भी हमें वो लर्न हो जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट तरीके से। ठीक है, वैसे तो इनके अंदर शॉर्ट तरीका तो बहुत कम होता है, फॉर्मूले यूज होते हैं सब में ही। ठीक है, तो फॉर्मूले ही अपने आप में शॉर्ट तरीके हैं। ठीक है ना, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में जुटे रहिए।